जीवन का अर्थ। एक मनुष्य के धरती पर जन्म लेने के साथ ही जन्म लेती है उसकी जिज्ञासा, उसकी बुद्धि और उसकी भावनाएं। पृथ्वी पर हमारे साथ रहने वाले अन्य जीवों और मनुष्य में सबसे बड़ा यही भेद है कि मानव जाति के पास सोचने और समझने की शक्ति है, अपने आसपास घटित हो रही घटनाओं का विश्लेषण करने लायक बुद्धि है और इनके साथ ही उसके चित्त में चेतना विराजमान है। चलते रहने का नाम जीवन है। हर स्थिति और परिस्थिति में आगे ही बढ़ते जाने का नाम ही जीवन है। जीवन में निराश और हताश होकर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जो समय निकल गया उसकी चिंता छोड़कर जो जीवन शेष बचा है उसके बारे में विचार करने का उपदेश ही कृष्ण देते हैं। इस बचे हुए जीवन की धारा को धीरे धीरे भौतिक जगत से आध्यात्मिक में लाने की जरूरत है। हम में बहुत से लोग शायद कर्म या भाग्य को ना भी माने, पर हम सबका अधिकार केवल कर्म करना, सदाचार और अनुग्रह करने का ही है। शुभ कर्म करना ही अपने आप में एक तृप्ति है। जब तक हम सोते रहेंगे तो हमारा भाग्य भी सोता रहता है, और जब हम उठकर चल पड़ते हैं तो हमारा भाग्य भी साथ हो लेता है। गीता का सर्वप्रिय उपदेश भी यही है कि फल की चिंता किए बिना सत्कर्म करें और अपने इस देव दुर्लभ मानव जीवन को सफल करें। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को केवल आलसी कोसा करते हैं और पुरुषार्थी आलस्य रहित रहना ठीक समझते हैं। साधारणतः जिसे हम भाग्य कहते हैं वह हमारे पूर्व संचित कर्म ही होते हैं। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है और मानव जीवन दुर्लभ और अमूल्य है। जो ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म और पुरुषार्थ करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। संसार का बनना बिगड़ना ईश्वर के ही अधीन है। ईश्वर का हर काम नियम अनुसार ही होता है। मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती रहती है। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैल होने से उसे निकाल देना चाहिए। सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति में ढूंढते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से नहीं बल्कि मन से भी करनी चाहिए। ईश्वर का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। जुआ, मदिरा, पान, परस्त्री गमन, हिंसा, असत्य, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। इसलिए इसका एक और नाम है घोर कलयुग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार भी करना चाहिए कि उसका इस ब्रह्मांड में भी कोई नहीं है जो उसका साथ दे। भोग में तो क्षण भर के लिए सुख की प्राप्ति होती है, परंतु त्याग में तो स्थायी आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग तो ईश्वर की कृपा से ही मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। यदि किसी को कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। चरण आपको मंदिर तक पहुंचाते हैं और अच्छा आचरण भगवान तक। इसलिए लोगों के साथ हमेशा अच्छा आचरण कीजिए। अशांत मन में कभी सकारात्मक विचार नहीं आते।
शांत मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है, इसलिए सदा शांत और प्रसन्न रहे। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आपके अंदर संतोष नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज आपको खुश नहीं कर सकती। जब आप पहले से ही सफलता की राह पर हैं तो असफलता से क्यों डरे? असफलता का डर असफलता को आमंत्रण देता है। विघ्न और समस्याएं और कुछ भी नहीं, यह सिर्फ कमजोर मन की रचना है। इसलिए श्रेष्ठ विचारों से अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। शेर लंबी छलांग लगाने के लिए एक कदम पीछे लेता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे ढकेलती है तब डरे नहीं, क्योंकि जिंदगी आपको लंबी छलांग लगाने के लिए एक मौका दे रही है। वक्त का पता ही नहीं चलता अपनों के साथ, मगर अपनों का पता जरूर चल जाता है वक्त के साथ। हम सारा समय इंतजार करने में बिता देते हैं कि हमें कोई आदर्श रास्ता मिल जाए, मगर हम भूल जाते हैं कि रास्ते चलने से बनते हैं, इंतजार करने से नहीं। इसलिए जीवन में हमेशा चलते रहना चाहिए। मनुष्य में सुंदरता की कमी है तो उसे अच्छे स्वभाव से पूरी की जा सकती है, लेकिन अच्छे स्वभाव की कमी हो तो उसे सुंदरता से पूरी नहीं की जा सकती। स्वभाव, कर्म, विचार और आदतें सदा परिवर्तनशील है। इनके बदलने पर भाग्य भी बदल जाता है। अतः खुद को इनके अनुकूल नहीं बल्कि इन्हें अपने अनुकूल बनाना ही श्रेष्ठ जीवन है। हुनर होगा तो दुनिया इज्जत करेगी। सिर्फ एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं उठते। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई भी इंसान इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। दुनिया चाहे आपको कितना भी हारा हुआ माने, लेकिन आप कभी अपनी नजरों में हार मत मानना। इंसान सिर्फ एक वजह से अकेला पड़ जाता है, और वह है जब उसके अपने ही उसको गलत समझने लगते हैं। माना मुश्किलों के आने से ही इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों से जूझकर ही इंसान मजबूती से जीना सीख जाता है। असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारा भाग्य अपनी सोच से लिखे या तुम अपना भाग्य खुद लिखो। माना तुम्हारे पास 1000 वजह होंगे जिसकी वजह से तुम अपने कार्य को कर नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम सिर्फ एक वजह तो ढूंढ ही सकते हो जिसके लिए तुम उस काम को कर सकते हो। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लक्ष्य के लिए लड़ा नहीं। समय को व्यर्थ ना करो। तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। जब तक किसी बड़े काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। चुनौतियों से तुम क्यों डरते हो? उसका सामना करना सीखो, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। सफलता के रास्तों में तुम्हारा सबसे अच्छा साथी है तुम्हारा विश्वास। इसलिए खुद पर भरोसा करो और जीतो और मेहनत करो। सफलता जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। क्या सोचना कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जब लोग तुम्हारे लिए अपने तुच्छ सोच को नहीं छोड़ सकते तो तुम्हें ऐसे लोगों के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ने की क्या जरूरत है।